प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विपरीत समय में विश्वास रखें। बहुत बार इंसान अपने जीवन में बहुत कठिन विपरीत समय से होकर गुजरता है और ऐसे समय में वो विश्वास में निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से मुसीबतें नजर आती हैं। लगता है कि परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर भी मेरी ओर अब नहीं है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं और आपका विश्वास कमजोर होता चला जा रहा है, आप निराश हो रहे हैं, कोई आशा आपके अंदर नहीं रही है, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने इस विपरीत समय में, इस कठिन समय में विश्वास रखा, तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। बस थोड़ा सा, बाइबल कहती है, बस थोड़ा सा दुख उठाने के बाद, बस थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद तुम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे, उसके कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। और जब तुम इस परिस्थिति से बाहर निकलोगे तो पहले के समान नहीं, बल्कि पहले से बेहतर रूप से। इसलिए कभी भी निराश न हों। इन परिस्थितियों को देखकर, इन बीमारियों को देखकर, इन समस्याओं को देखकर निराश न हों। आशा बनाए रखें विपरीत समय में, क्योंकि आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपसे वादा किया है वो विश्वास योग्य है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब्राहम के विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम अपने जीवन के ऐसे पड़ाव से होकर जल रहा है जब उसके लिए लिखा है कि निराशा में भी, जब उसका जीवन मानो चारों तरफ से निराशाओं से घिर गया है, जब अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, उसके बावजूद उसने आशा रखी, उसने विश्वास किया। निराशा के बावजूद उसने आशा रखी, विश्वास किया। क्या विश्वास किया? आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। जो वादा परमेश्वर ने उससे किया था, अब्राहम से, कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतानों को मैं बढ़ाऊंगा, उस वचन पर उसने भरोसा किया। उस वचन पर उसने भरोसा किया। निराशा के समय में जब उसने अपनी परिस्थिति को देखा, 19 पद में लिखा है कि वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर की और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यह जानते हुए कि अब हम कभी फिजिकली रूप से, इस संसारिक रूप से कभी मम्मी पापा नहीं बन सकते, यह जानते हुए कि अब हमारी उम्र 100 साल की होने वाली है, यह जानकर जब चारों तरफ से निराशाएं हैं, अब हो ही नहीं सकता, असंभव है, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन ऐसे समय में उसने आशा रखी, उसने विश्वास रखा। और लिखा है कि विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ, उसका विश्वास मजबूत बना रहा परमेश्वर के वचन पर, कि जो उसने कहा है कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो वो निश्चय बढ़ाएगा। अब मैं चाहे 100 साल का हो जाऊं, चाहे मैं 200 साल का हो जाऊं, चाहे मेरे अंदर अब वो ताकत न रहे, चाहे मेरे पत्नी अब 200 साल की क्यों ना हो जाए, चाहे उसके गर्भ में अब कोई उम्मीद न रहे, लेकिन उसके बावजूद जिसने कहा है वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन को पूरा करेगा। और जब उसने ऐसा विश्वास किया, निराशा में भी जब उसने आशा रखी, तो आप जानते हैं परमेश्वर ने उससे संतान दी और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा
कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। बस आपको इस निराशा के समय में, इस दुख के समय में, इस प्रॉब्लम के समय में, इस बीमारी के समय में परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, जो उसने आपसे कहा है, जो उसने वचन में कहा है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। निराशा के समय में यदि आपने आशा रखी, निराशा के समय में यदि आपने विश्वास रखा, तो यकीन मानिए अब्राहम की तरह आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे, और निश्चय देखोगे, एक बड़ी महिमा को आप परमेश्वर की अपने जीवन में देखोगे। इसलिए निराश न होइए, बिल्कुल भी निराश न होइए। विपरीत समय है, लेकिन यह ज्यादा समय का नहीं है, ये गुजर जाएगा। आने वाले दिन आपके जीवन में खुशियों के होंगे, आनंद के होंगे, आशीषों के होंगे। ये एक थोड़े समय का स्ट्रगल है, ये समाप्त हो जाएगा। ये थोड़े समय का दुख है, ये दूर हो जाएगा। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि निराश न होएं, विपरीत समय में विश्वास में बने रहें, आशा में बने रहें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि जिसने कहा है वो विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन है और मैं झारखंड के धनबाद से बोल रही हूँ। मेरी टेस्टमनी है कि मेरे दादाजी की तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब चल रही थी, तो उनके हार्ट और लंग्स दोनों में पानी भर गए थे। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करके पानी को निकालने को कहा था। तो मैंने पीके मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और वहाँ से फिर मुझे रिप्लाई आया। तो दादाजी जिस दिन जाने वाले थे, मैंने उन्हें ये प्रेयर सुनाई और फिर वो गए। तो वहाँ पे उनकी टेस्ट हुई और उनके रिपोर्ट्स सचमुच बदल गए। जिस तरह अमिता सिस्टर प्रेयर में कहती हैं आपके रिपोर्ट्स बदल जाएंगे, ठीक उसी तरह मेरे दादाजी के भी रिपोर्ट्स बदल गए और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पीके मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे लिए प्रेयर किया और मेरे दादाजी चंगे हो गए। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु तूने हमें प्रोटेक्ट किया, प्रभु हमें बचाया पिता परमेश्वर प्रभु, और ये समय दिया प्रभु कि हम आपके करीब आए, आपके निकट आए, आपके साथ फेलोशिप करें प्रभु। और इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है, यदि आपके बेटे बेटियों से प्रभु वो गलतियां हुई हैं प्रभु, तो प्रभु आज उन सारी गलतियों को प्रभु आपके आगे रखते हैं पिता, मानते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज जितने लोगों ने प्रभु अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया परमेश्वर और वो पश्चाताप कर रहे प्रभु जी पिता, वो रिपेंट कर रहे परमेश्वर पिता, हर एक जन को मेरे परमेश्वर प्रभु आप माफ करे प्रभु यीशु, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। धन्यवाद पिता, हर एक गलतियों को पिता आप दूर करे प्रभु और हर एक को प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रभु बदलने का मौका दे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। आज की शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर तेरा अनुग्रह तेरी दया बनी रहे। हर एक जन की प्रभु आज विनती प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में आप कार्य करें, हर एक को प्रभु स्पिरिचुअल रूप से आप ग्रो अप करें प्रभु जी, हर एक की सुधि ले परमेश्वर पिता, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, प्रीशियस है प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु उन्हें नाम लेकर बुलाया है, चुना है परमेश्वर, ताकि प्रभु तू अपने कार्यों को उनके जीवन में करे और उनके द्वारा प्रभु अपने राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करे। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता प्रभु। यदि आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनका माइंड डाइवर्ट है पिता प्रभु, डिस्ट्रैक्ट है परमेश्वर पिता, वो डिस्टर्ब है परमेश्वर प्रभु बहुत सी बातों को लेकर, जिसके कारण प्रभु उनका प्रार्थना में, वचन में, संगति में मन नहीं लग पा रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, नकारात्मक बातें यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के, इन बच्चों के जीवन से चली जाए। खुदावन पवित्र आत्मा इनके ऊपर कब्जा करें, इनके ऊपर कब्जा करें होली स्पिरिट, और कहते परमेश्वर प्रभु कि आप इनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर प्रभु। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन जो प्रार्थना को सुन रहे और प्रार्थना में शामिल है, हर एक के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे प्रेजेंट को, आप हमारे फ्यूचर को जानते प्रभु, क्या परफेक्ट है, क्या सही है, क्या बेहतर है, वो सब कुछ आप जानते प्रभु। इसलिए
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपकी विल, आपकी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। प्रभु मैं धन्यवादित हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया प्रभु, अपने वचन के द्वारा आपने मोटिवेट किया प्रभु। हम धन्यवादित हैं कि ये वचन प्रभु जब आपके लोगों ने रिसीव किया, उसे सुना, उसे अपने जीवन में, अपने लाइफ में उन्होंने ग्रहण किया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब तेरा वचन रूपी बीज प्रभु एक उपजाऊ भूमि पर बोया जाता है प्रभु, तो वो फ्रूटफुल होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जब आपके लोगों की भूमि पर प्रभु, उनके हृदय में बोया गया है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन ये फलवंत हो और इनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। जिस प्रकार अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर प्रभु जी अपने विश्वास में वो कमजोर नहीं पड़ा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज बहुत सारी परिस्थितियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु जो उनके विश्वास को कम कर रही हैं, उनके विश्वास को डगमगा रही है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु अब्राहम का कैरेक्टर प्रभु आप इनके जीवन में दें प्रभु, अब्राहम जैसी प्रभु सोच आप इन्हें दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जब इस समय ये निराश है, इस समय ये परेशान है, इस समय जब ये व्याकुल है, इस समय प्रभु बहुत सी बातें जो विपरीत हैं, ऐसे समय में प्रभु इन्हें विश्वास में कायम रहने में, विश्वास में बरकरार रहने में प्रभु इन्हें आप मदद सहायता करें प्रभु, क्योंकि ये आपके लिए पॉसिबल और ये आपके होली स्पिरिट के द्वारा, उसकी मदद सहायता के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें कि ये विश्वास में स्थिर हों, ये विश्वास में स्थिर हों प्रभु। जब निराशा काम कर रही है प्रभु, जब प्रभु डिप्रेशन काम कर रहा है प्रभु जी, जब एंजाइटी काम कर रही है प्रभु, जब डर काम कर रहा है परमेश्वर पिता, बहुत सी रुकावटें और बाधाएं काम कर रही हैं परमेश्वर पिता, विपरीत हालात है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, आज इसी वक्त प्रभु वो सारी बातें प्रभु आपके लोगों की लाइफ से निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर वो निराशा, वो परेशानी, वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो फैमिली प्रॉब्लम, वो पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में निकलकर चली जाए। जो बातें निराशा को पैदा करती है प्रभु, यीशु के नाम में निराश करने वाली बातें इसी वक्त यीशु के नाम में निकलकर जाए। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु, जो नेगेटिविटी काम कर रही है प्रभु, जो डिस्टर्ब करने वाली बातें काम कर रही हैं, यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं उन बातों को। प्यारे प्रभु जी, जो बहुत सी बहनें प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स में बताया कि वो कंसीव नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं प्रभु, मैं यीशु के नाम में इन सारी निराश करने वाली बातों को कैंसिल करती हूँ पिता और कहती हूँ आने वाले समय में प्रभु जी ये कंसीव करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल तेरी ओर से है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो गर्भ का फल इन बहनों को मिले प्रभु, और ये प्रभु ब्लेस्ड हो पिता, और प्रभु ये एक बड़ी गवाही के साथ उठ खड़े हो पिता। प्यारे प्रभु, जब इनके कर्जे को चुकाने में प्रभु ये असमर्थ है पिता, यीशु मसीह आप इनके लिए अद्भुत प्रबंध करे परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग हैं जिनका कोई भी प्रभु काम सफल नहीं हो पा रहा है, सारे कामों में रुकावट और बाधाएं, जमीन के कामों में, घर के कामों में, बिजनेस के कामों में और जॉब में, स्टडी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी असफलताएं और जो भी रुकावट ये फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में इसी वक्त वो इनके जीवन को छोड़कर जाए प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो जॉबलेस है यीशु के नाम में प्रभु एक परफेक्ट जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा बिजनेस देकर ब्लेस करे प्रभु। इनके बिजनेस को जो डाउन लेवल पर है प्रभु, उसे प्रभु आप अपग्रेड होने में मदद सहायता करे परमेश्वर पिता। इनके अंदर प्रभु न्यू स्किल्स को डेवलप करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जिन परिवारों में कलेश और लड़ाई झगड़े और तनाव है प्रभु, यीशु के नाम में वो सारी बातें चली जाएं प्रभु। यीशु, जो एडिक्शन है पिता, यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से हर प्रकार का एडिक्शन निकल कर जाए प्रभु, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि अपने एडिक्शन को, फैमिली प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को, दुष्ट के कामों को, दुष्ट के हथियारों को प्रभु तूने नष्ट किया प्रभु। सारी बातें ये जो निराशा पैदा करती है इसी वक्त इनके जीवन से चली गई प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने इनके विश्वास को मजबूत किया प्रभु, आपने इनको विश्वास में स्थिर किया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जो वाचा, जो वायदे, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों से किए हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवादित हैं कि तूने उन वायदों को पूरा किया परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है प्रभु, तूने उनसे वचन में कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त प्रभु वो सारे रोग जो प्रभु इनके शरीर को तकलीफ दे रहे हैं प्रभु, इनके शरीर को कमजोर कर रहे हैं और मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं, हर एक उस रोग, हर एक बीमारी को मैं इसी समय कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। बीमारियां इन्हें छोड़कर जाओ, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को छोड़कर जाओ, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में।
इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीपी थायराइड की बीमारी यीशु के नाम में जाए, शुगर की बीमारी यीशु के नाम में जाओ इसी वक्त। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अर्थराइटिस, साइटिका की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी शारीरिक दुर्बलता और कमी है यीशु के नाम में जाए। इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करे, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए इसी वक्त प्रभु। इनके सारा बॉडी प्रभु प्रॉपर फंक्शन करे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक छुआ और चंगा किया। बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, जितने लोग इस समय बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर में हैं, यीशु के नाम में वो बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हों और स्वस्थ शरीर में, दिव्य स्वास्थ्य में चलें यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। जितने लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, बुरे बुरे ख्याल, मृत्यु के ख्याल या फिर किसी मरे हुए व्यक्ति के बुरे सपने इन्हें आ रहे, यीशु के नाम में इसी वक्त सारी बातें निकल कर जाएं। कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जो बच्चे रात में चिल्लाते हैं, रोते हैं, या फिर बहुत से लोग हैं प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते, खुदावन आप उन्हें प्रभु सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि कल का दिन वो तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करें। आज जितनों ने प्रार्थना विनतियों को भेजा है यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, मैं धन्यवादित हूं कि आपने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।